हमारे जो बच्चे हैं 12 साल की उम्र तक उनका सुरक्षा तंत्र बनता रहता है और बच्चे का जीवन, भावी जीवन पूरे का पूरा आपकी जानकारी के अभाव में बर्बाद होता है। 2 जोड़ी चप्पल थी, उनमें सब में 5-6 जोड़ी में ये चमड़ा लगा दिया भूरे रंग का। केवल 100 रुपया खर्चाया है मेरा। नायलॉन, प्लास्टिक या सो कॉल्ड रबड़, प्योर रबड़ हो तो कोई समस्या नहीं, पर रबड़ कहाँ होता है, वो भी तो सिंथेटिक है। नमस्कार, वंदे मातरम। हमने कई बार कहा, अब भी कहते हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो केवल हम आपको बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। हम अहंकार के कारण नहीं ऐसा कहते। हमें पिछले अनेक वर्षों में एक भी व्यक्ति ऐसी बहुत सी बातें हम जो बताते हैं, बताने वाला कोई मिला ही नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि आप हमारी बात को बहुत ध्यान से सुने, समझे। हो सकता है आपका कोई बहुत बड़ा भला हो जाए। और यदि आपको लगे कि सचमुच अच्छा है, तो अपने जितने भी लोगों से आप प्रेम करते हैं, जिनको चाहते हैं, जिनका आप भला चाहते हैं, उन सबको बताइए ताकि सबका कल्याण हो। तो आइए एक बड़ा विशेष विषय पर बात करते हैं। एक बात ध्यान रखिए, हमारे जो बच्चे हैं 12 साल की उम्र तक उनका सुरक्षा तंत्र बनता रहता है, उनका सुरक्षा तंत्र नहीं होता। 12 साल में जाकर वो पूरी होती है प्रक्रिया। अर्थात जिस चीज की हानि हमको 12 साल से अधिक के लोगों को मान लीजिए 5% होगी, तो उस बच्चे को 500% होगी, अर्थात सैकड़ों गुना अधिक। इसलिए हमारे बच्चे बहुत दुर्बल हैं। आपको नहीं पता है वो क्यों दुर्बल हैं। आप बहुत सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उनके पूरे तंत्र को, उनके इम्यून सिस्टम को, उसके सुरक्षा तंत्र को पूरा विनष्ट कर रही हैं और बच्चे का जीवन, भावी जीवन पूरे का पूरा आपकी जानकारी के अभाव में बर्बाद हो रहा है। उन्हीं अनेक बातों में से एक बात, उसी पे हम बात करेंगे। ये जो प्लास्टिक है, पीवीसी है, फोम है, नायलॉन है, इसमें से 2 जहरीली गैसें निकलती हैं जो कार्सिनोजेनिक कैंसर पैदा करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक का नाम फेरॉन है, एक का डायऑक्सिन है। वो प्लास्टिक कठोर हो या कोमल हो, जितना कोमल होगा उतना हानिकारक है। आपकी जैसे योगा मैट हो गई, आपकी चप्पल हो गई, आपका स्क्रबर हो गया और स्नान करने का, वो उतने अधिक विषैले हैं। तो वो हमारे शरीर में, हमारी जूते, मोजे भी बोलते हैं कई जगह, जुराब भी बोलते हैं, उनके माध्यम से, और जो हम जूता पहनते हैं उसके अंदर पतावा, एथलीट भी वही पहन रहे हैं, उसके अंदर जो पतावा अंदर लगा रहता है वो पाँव के कांटेक्ट में आकर सर से लेकर पाँव तक उस विष को पहुंचा देता है। इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण देता हूं मैं आपको। हमारे 100% माइग्रेन के रोगी आज तक ठीक हो गए। क्या किया? पाँव के नीचे शुद्ध देसी गाय के घी की मालिश की। 5-7 दिन में पाँव के तले से उठकर वो तरावट यहाँ तक पहुँच गई, माइग्रेन चला गया। माइग्रेन के साथ पेट की गैस की समस्या, अनेक हृदय के दबाव पड़ना और कई प्रकार के रोग, वो स्मरण शक्ति कम, वो आंखें थोड़ी तेज हो गई, अच्छा नजर आने लगा, ऐसे अनेक लाभ केवल पाँव के तले में मालिश करने से हो गए। अर्थात पाँव के संपर्क में अच्छा या बुरा जो कुछ भी आता है, उसका प्रभाव मित्रों आपके ऊपर निश्चित रूप से होता है, आपको पता नहीं चलता है। ये स्नायु तंत्र बताने में सक्षम नहीं है, पर शरीर पर प्रभाव तो हो जाता है। मेरा ड्राइवर, चालक मेरे पास आया, 1000 मिलीग्राम की गोली खाता था डायबिटीज की, शुगर की। मेरे पास आया तो मेरे पास आ गया, तो मैं कैसे उसको गोली खाने देता। मैंने उसकी 2 दिन बाद 500 मिलीग्राम की थोड़ी सी दवाई उसको दे दी, और देने के बाद 3 दिन 4 दिन के अंदर उसका जूता बदला। वही नायलॉन का जूता, फोम का जूता। हम कहीं पे गए, एक दुकान पे शुद्ध चमड़े का जूता, देसी चमड़े का जूता उसको लेकर दे दिया। उसने वो पहना और 1.5 महीने बाद आज वो दवाई नहीं खाता है, पूरी तरह से स्वस्थ है।
हमने थोड़ी सी दवाई अपनी दी, पर वो जूता ना वो बदलता तो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता था। शरीर में विष जा रहे हैं, तो हमारा मानना है शरीर में विषों का संग्रह ही तो रोगों का कारण है। अब बच्चों का क्या करें? मेरा पोता अभी 2 साल का पूरा नहीं हुआ, बाजार में उसके लिए 4-5 तरह के जूते, माँ बाप को प्यार है उससे तो लाते हैं। लाए, मैंने कहा ये क्यों लाए नायलॉन की चप्पल, नायलॉन का? वो कहते पिताजी मिलते ही नहीं है। अब वो बच्चा पहनता है, मुझे बहुत कष्ट होता था, मैं क्या करूं, जूता मंगवाऊं। अरे 3-4 दिन पहले दिमाग में एक विचार आया और मैंने वो कर डाला। वो आपको बताता हूं क्या किया मैंने। केवल 100 रुपए का चमड़ा लाया बाजार से, लाया और सोचा कि किसी चर्मकार के पास, मोची के पास जाऊंगा और ये लगवाऊंगा। अब सवेरे सवेरे कल मेरे पास बहू आ गई, पिताजी जूता दो, बच्चे को पहनाना है। अब मैं कहा अभी ये पहनाएगी? मैं कहा रुक जा। मैंने वो निकाला चमड़ा, पेन से निशान लगाया, कैंची से काटा, जूते के अंदर डाल दिया। ओह, मुझे लगा ये तो मैं ही कर सकता हूँ, कहीं जाने की क्या जरूरत है। मैंने चप्पल में भी डाल दिया, सब में। उसके 3 जोड़ी जूते थे, उनमें 2 जोड़ी चप्पल थी, उनमें सब में 5-6 जोड़ी में ये चमड़ा लगा दिया भूरे रंग का। केवल 100 रुपया खर्च आया है मेरा। एडेसिव उसने मुझे बिना पैसे लिए दे दिया। वो चप्पल में एडेसिव लगा दिया, जूते के अंदर तो एडेसिव की भी जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, मेरे उस पोते के लिए ये जूता बन गया। याद रखिए, मैंने जिस चीज के जूते बदलवाए हैं उन सब का एक ही अनुभव है। जब से चमड़े का जूता पहनना शुरू किया है, तब से वो थकावट उनके पास नहीं आती। दिन भर काम करते हैं, थकते ही नहीं है। और जो प्लास्टिक पहनते थे तो तुरंत थक जाते थे, शरीर में विष जाता था ना उनके। नायलॉन, प्लास्टिक या सो कॉल्ड रबड़, प्योर रबड़ हो तो कोई समस्या नहीं, पर रबड़ कहाँ होता है, वो भी तो सिंथेटिक है, इतना सरल। पर अब ये इसको, चमड़े को बनाने में भी तो कई प्रकार के विषैले रंग लगे होंगे, कई प्रकार के केमिकल, चमड़े की इंडस्ट्री में तो बहुत केमिकल प्रयोग होते हैं। तो क्या करना, आपको हमने एंजाइम बनाना सिखाया हुआ है। इसके ऊपर एंजाइम लगा दो एक बार और सुखा दो, सारे विष समाप्त हो गए। हमारे बच्चे का स्वास्थ्य तुरंत अच्छा बने। आप भी अपने जूतों के साथ यही करो, पर ध्यान रखना क्रोम लेदर नहीं चाहिए, प्योर लेदर। तो ये करके देखिए, आप और आपके बच्चे एक ही दिन में, बच्चे तो बता नहीं सकते, आपको पता लग जाएगा आप पहले से अधिक स्वस्थ हो गए। चलिए, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रयोग करिए। कोई प्रश्न हो तो अपने प्रश्न भेजिए। हमारी किताब चाहिए तो किताब मंगवाइए। परामर्श चाहिए तो हमारा बिजनेस है, वो हम पैसे लेकर आपको, हमारी आजीविका है, देंगे। इतना ही निवेदन। आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, वंदे मातरम, हरिओम तत्सत।